नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 17 मई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि त्रयोदशी है और आज का वार है बुधवार। आज मास शिवरात्रि है। आज के नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र सुबह 7:39 तक है। आगे अश्वनी नक्षत्र है। योग आयुष्मान है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। करण गर है सुबह 11:01 तक। आगे वनिज करण रहेगा और सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:29 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:05 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं 11:50 और 12:44 दोपहर में। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। कल जा सकते हैं, लेकिन अगर आज ही जाना जरूरी है और यात्रा अनिवार्य है तो परिहार करके जाएं। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान रख के उनसे प्रार्थना कीजिए कि दिशाशूल की यात्रा में जा रहा हूं, मेरे साथ चलिए। इस प्रकार की प्रार्थना और उपाय से दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और यात्रा बहुत ही शुभ रहती है और जिस कार्य को निकल रहे थे वो कार्य भी सिद्ध हो जाता है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 3:41 से शाम 7:05 तक। ये दोनों कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, तो अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय में करेंगे, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है। चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज के दिन कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। वृष राशि वाले अनावश्यक खर्चे का दिन है, मानसिक अवसाद हो सकता है, लेकिन मित्रों का भरपूर साथ भी मिलेगा। और मिथुन राशि वालों को दिन में आलस्य छाया रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनोकामना पूर्ति के आज दिन में आसार बनेंगे। कर्क राशि वाले ऑफिस का काम ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी निजी परेशानियों को लेकर टेंशन में रहेंगे। और सिंह राशि वाले मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उसके अनुसार फल प्राप्त नहीं होगा। जो राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं उनको आज संभल कर बोलने की आवश्यकता है। कन्या राशि के अविवाहित लोगों के लिए आज कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेगी। परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। तुला राशि वाले प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। कहीं बाहर घूमने का प्लान बनेगा। पार्टनरशिप के कार्यों में मिलेगी सफलता। वृश्चिक राशि वालों को ननिहाल पक्ष से विवाद संभव है और शत्रु बाधा परेशान करेगी। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया। उनकी कोई अच्छी डील हो सकती है। ऐसे में सामने से आ रही हर अपॉर्चुनिटी पर शार्प पैनी नजर रखें। मकर राशि वाले मानसिक रूप से कोई तनाव घेरे रहेगा, जिसकी चिंता आपको लगी रहेगी। आगे से आगे आपको आज सुविधाएं भी मिलेंगी। और कुंभ राशि वाले घर में किसी बात को लेकर सुंदर माहौल बनेगा। कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा और आपके स्किल्स में योग्यता में विस्तार होगा। ऐसे ही मीन राशि वालों को परिवार का वातावरण आध्यात्मिक रहेगा। घर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान संपन्न हो सकता है। वाणी से लाभ होता दिख रहा है और आपकी आज प्रशंसा भी होगी। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत कर देगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे नीति शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर तथ्य है, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें बहुत गूढ़ ज्ञान है, जो कुछ इस प्रकार है कि जरा रूपम हरति धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम शूया क्रोधे श्रियम शीलम अनार्य सेवा ह्रियम काम है सर्वमेवा अभिमान है। इसका अर्थ यह है कि वृद्धावस्था से रूप का हरण होता है, आशा और तृष्णा से धैर्य का हरण होता है, मृत्यु से प्राणों का हरण होता है। ऐसे ही मत्सर ईर्ष्या से धर्माचरण का हरण होता है और क्रोध से संपत्ति का, और दुष्टों की सेवा यानी कि दुष्टों की संगति से शील का नाश होता है, और काम वासना से लज्जा का, और अभिमान से तो सभी गुणों का अंत हो जाया करता है। कितनी गहरी बात है कि सारी चीज़ों को ध्यान रखें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखें कि हम में अभिमान ना आ जाए।
अभिमान आते ही समाज में हम कट जाया करते हैं, लोग हमें त्याग देते हैं, हमसे दूरी बना लेते हैं और इनसे हमें हमारे सारे गुणों का भी हमको त्याग करना पड़ता है और हम में दुर्गुण जागृत हो जाते हैं। इसलिए अभिमान से बचें, ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं की सरल समाधान कर देंगे, जिन्हें करके आप असफलता और अड़चनों को जीवन में पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से और कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, वहाँ ध्वजा अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर कोई किन्नर मिले तो उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और संभव हो तो दोपहर बाद में किसी पशु या पक्षी को कैद से मुक्त करवाइए, जहां उनकी बिकवाली होती है यानी जहां उन्हें बेचा जाता है वहां से उन्हें मुक्त करवाइए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही शुभ और योगकारक बीतेगा और ईश्वरीय अनुकंपा आपको महसूस होती रहेगी। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पर बेवजह कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। जहां आप गलत भी नहीं होते हैं तब भी आपके विपक्षी पक्ष के झूठे सच्चे सबूत और मैनेजमेंट की कला से आपको कमजोर कर दिया जाता है और बड़ी संभावना बनने लगती है कि आपको किसी प्रकार की सजा हो या कोई जुर्माना या फाइन लग जाए। ऐसी किसी भी स्थिति में यदि आप फंसे हुए हैं तो भगवती दुर्गा की शरण लें। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि नित्य गणेश जी, भगवान शिव जी और माता दुर्गा की पंचोपचार से पूजा करें और नमः शिवाय की 5 माला का पहले जाप करें और फिर माता दुर्गा के इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला का जाप 21 दिन तक करें। तो भगवती कृपा रही तो इन्हीं 21 दिनों में पूरा होने से पहले अनुष्ठान के आपको राहत मिलने लगेगी और पूरी साधना अगर आप कर लेंगे तो ये निश्चिंत हो जाएगा कि आप किसी भी प्रकार की सजा या जुर्माने से, फाइन से बच जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। त्वं वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। मंत्र को फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, त्वं वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। यह आप कीजिए और इसका चमत्कार स्वयं देखिए। ऐसे दर्शकों, आप एक बहुत विशेष उपाय आज बुधवार युक्त त्रयोदशी पे कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव अशुभ प्रभाव में होने से या बुध के निर्बल या पाप पीड़ित रहने से वाणी या जिह्वा का दोष हो जाता है। कभी कभी आपकी आजीविका एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की डिमांड करती है कि आप अच्छा बोलें, अच्छे तरीके से अपनी बात सामने रख सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें, लेकिन आप उतना अच्छा अपने आपको वाणी के माध्यम से नहीं दर्शा पाते हैं, नहीं ठीक से खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज आप महादेव और माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें रात्रि 9:15 बजे और अपनी वाणी और जिह्वा दोष के नाश की प्रार्थना करें और संकल्प लेकर और फिर इस विशेष मंत्र का 2.25 घंटे बिना गिने जाप करें। इस दौरान आपको एक घी का दीपक लगातार प्रज्वलित रखना है और अपने सामने रखना है एक पंचमुखी रुद्राक्ष, जिस पर जप के समय कुछ कुछ देर से थोड़ी सी कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी आपको डालते जाना है। जब पूरा होने पर इस रुद्राक्ष को काले धागे में या लाल धागे में आपको गले में धारण करना है। आप देखेंगे बहुत ही तेज गति से आपकी वाणी के सारे दोषों का नाश हुआ और आप प्रभावशाली वक्ता बनते जा रहे हैं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम जिह्वा वाचे पुरोगवी अनामयितनुभ्याम त्वा ताभ्यांतवोप स्पृशामसि। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करें और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में घटित होता है, कैसे आप सारी समस्याओं से बाहर आते हैं, कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है और आपकी वाणी एकदम अविरल चलने लगती है, कॉन्फिडेंस के साथ आती है बात और आप खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी समस्याओं के समाधान ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक नारायण पाटिल जी की। आप पुणे से हैं। 27 फरवरी 1983 का जन्म है, रात्रि 3:50 पे और पुणे में इनका जन्म हुआ है। जॉब कंटिन्यू करें या व्यापार करें, और व्यापार करें तो क्या व्यापार किया जाए, ये इनके प्रश्न हैं। नारायण जी, आपको जन्म पत्रिका में व्यापार के प्रबल योग हैं, क्योंकि भाग्य, धन भाव और आय के स्तोत्र ये सभी प्रबल है। लेकिन एक बात का ख्याल आपको विशेष रखना है कि व्यापार आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। और व्यापार का सही समय बहुत जल्दी आने वाला है। जुलाई 2023 से ही आपके व्यापार का योग शुरू हो रहा है।
आप दवाइयों से संबंधित कार्य कर सकते हैं या फिर आप सरकारी टेंडर से संबंधित जो सरकारी काम निकलते हैं उनसे संबंधित व्यापार कर सकते हैं। गुरु ग्रह के 7 गुना जाप अगर आप करवाते हैं और गले में पुखराज पहन लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी, व्यापार में उन्नति होगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक राहुल अग्रवाल जी की। आप भरतपुर से हैं। 12 सितंबर 1992 का जन्म है। दोपहर बाद 3:45 का जन्म है, भरतपुर। प्रश्न है विवाह का योग कब है। राहुल जी, आपका मकर लग्न है और लग्न में वक्री शनि विराजमान है, जिनकी सप्तम सीधी दृष्टि आपके विवाह भाव पे होने से विवाह में विलंब हो रहा है। और दूसरा कारण विलंब का रहा सप्तम भाव यानी विवाह भाव का पाप कर्तरी योग में होना, यानी दोनों तरफ उनके पाप ग्रह या कहें क्रूर ग्रह बैठे हैं तो सप्तम भाव एकदम पीड़ित है। विवाह योग आपके अभी चल रहा है और जून 2024 से पहले आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। लेकिन आप कुछ उपाय अवश्य करवाइए, जैसे कि शुक्र और बुध के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए, जिससे आपको विवाह भाव में भी लाभ होगा और आपके जीवन में भाग्योदय भी हो जाएगा। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को आप पूरी विधि और सटीक समय पे करके पूरा लाभ उठाएंगे और ये जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया उससे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन सुखी, समृद्ध और भगवत में हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में जहां पर हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के दिन हमें क्या करना है और किन बातों को करने से बचना है। और इसके लिए जो हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं वो अंक शास्त्र के अनुसार 1 से लेकर 9 मूलांक तक की लेते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आपने हमारे प्रोग्राम को रिसेंट ज्वाइन किया है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 7। तो नंबर 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 17 मई 2023। आज की तारीख 17/17/17, जिसका जोड़ आता है नंबर 8। नंबर 8 यानी शनि। नंबर 8 के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और शनि को न्याय प्रिय देवता माना जाता है। दोस्तों, शनि हमारी बहुत ही सहायता करते हैं अगर हम अच्छे कार्य करते हैं या जो भी कोई कर्मा है उसे सकारात्मक भाव में परमात्मा और प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं तो शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ शनि सुरक्षा करते हैं उन लोगों की जो कि सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं दोस्तों, ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है जो 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हमें प्राप्त होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव है तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दीजिए, बल्कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने हर्डल्स को पार कर पाएंगे और आज के दिन को बहुत ही खूबसूरती के साथ जी पाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने आप का अध्ययन करना। हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है दूसरों के बारे में जानने में, दूसरी वस्तुओं के बारे में जानने में, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद के बारे में जानना चाहते हैं। खुद के बारे में जानने का अर्थ होता है कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, अगर कोई कमी हमें महसूस होती है तो हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कहीं ना कहीं अगर आपकी दृष्टि जो है वो सिर्फ किसी का दोष निकालने की है तो आपको अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी, अच्छे से अच्छी बातों में भी कोई ना कोई दोष नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक सकारात्मक भाव वाले व्यक्ति हैं और आप हर वस्तु के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर बात के अंदर कुछ अच्छा तलाशते हैं, कुछ गुण तलाशते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है। आइए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स और डिवाइन हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, एंटिसिपेशन एंड एक्शन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन
कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती हैं आपके करियर में भी, और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आपको प्रेम का ऑफर भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ना है। हर प्रकार के झिझक से आज आपको अपने आप को दूर रखना है। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करें। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो आगे आपके भविष्य के लिए बेहतरीन रहने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, हीलिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आप किसी भी प्रोफेशन से हो, लेकिन डिवाइनली अगर हम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की बात करें तो आप एक बहुत ही अच्छे हीलर हैं। मूलांक 2 के जातकों के साथ लोग अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं आपसे सलाह लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपके साथ बात करके आप उन्हें समझ सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि यूनिवर्सली आप एक बहुत अच्छे हीलर हैं और आपकी जो ये एबिलिटी है ये आज के दिन आपके काम आने वाली है। आज के दिन लोग आपसे सलाह मांगने आ सकते हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपके कार्य क्षेत्र में लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई कार्य है उनको लगता है कि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का दिन कुल मिला के अपनी हीलिंग और अपने आसपास के लोगों की हीलिंग करने का है। आज आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को खुश भी रख पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे डिवाइन हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, यूनियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की बहुत सी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। आप जिनकी भी उपासना करते हैं, जिनकी भी पूजा प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। डिवाइन अपनी दिव्य शक्तियों के साथ, अपने गार्डियन एंजल्स के साथ आपके साथ हैं। आपके गार्डियन एंजल्स आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे आज वो कार्य जो है वो आगे बढ़ेगा। तो किसी भी प्रकार के भय का त्याग करें और आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे डिवाइन हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, एनर्जी का कार्ड है। आज के दिन आपकी ऊर्जाएं बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आज के दिन क्षमता से अधिक कार्य आप कर पाएंगे। जो भी अटके हुए कार्य हैं उन्हें आज आप निपटा लें, पेंडिंग वर्क कंप्लीट करें, तब जाके किसी नए कार्य को आप हाथ में लें। लेकिन कुल मिला के जो भी कोई कार्य आप हाथ में लेंगे वो बहुत अच्छा आगे बढ़ने वाला है। अगर कहीं रुकावट बाधा थी किसी भी प्रकार की तो वो भी आज रिमूव होने वाली है। कुल मिला के आज की ऊर्जाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, उसका सदुपयोग करें। विशेष तौर पर मैनिफेस्टेशन में आज आपके बहुत काम आने वाली हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स, हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, फेथ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आप बहुत अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि अकेले ही बहुत सारा काम का बोझ, बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर आ गया है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं 10 कदम बढ़ के आपके कार्य पूर्ण होंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। आपको जो है अत्यधिक सोच विचार करने से बचना चाहिए, बल्कि आपका जो पूरा फोकस है वो आपके ऊपर रहना चाहिए, आपके कार्य के ऊपर रहना चाहिए। अपने काम पर फोकस करें, ग्रोथ पे फोकस करें, प्रॉब्लम पे फोकस ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे को एंजल्स और डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, 2 कार्ड्स आए हैं आज, इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ऐसे किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से अपने आप को दूर रखें जो कहीं ना कहीं आपकी सोल को हर्ट होता हो, आपकी सोल को हर्ट करता हो।
जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी आलोचना करता है, आपको नष्ट करने का, आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आपका मित्र नहीं हो सकता और ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज एक तो आप लोगों को पहचानने की कोशिश करें, लोगों को आप समझने की कोशिश करें और वास्तविकता में ये जानें कि कौन आपका अपना है और कौन नहीं। आज आपको इस विषय पे बिल्कुल ध्यान देना होगा क्योंकि आगे आपकी ग्रोथ होने वाली है, आगे आपको आगे बढ़ना है। ऐसे में लोगों की पहचान करना आपको आना चाहिए। डोंट गेट इमोशनल, बिल्कुल भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है आज आपको, बल्कि डिटैचमेंट के भाव में रहें और अखंडता के भाव में रहें कि आपको कितना ही कोई मूर्ख बनाने की कोशिश करे, कितना ही चापलूसी करके वापस आपको अपनी तरफ करने की कोशिश करे, लेकिन आपको डगमगाना नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे को डिवाइन, हमारे एंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस का कार्ड है। आज के दिन आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से अच्छे कार्य आपके पूर्ण कराएगा। आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है और अपनी विल पावर का ही उपयोग करें आगे बढ़ने में। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आपने इंटरव्यू दिया है तो कॉन्फिडेंस ही आपको जिताएगा। जितना हो सके ऑनेस्ट रहें, कॉन्फिडेंट रहें। जितना ज़्यादा इस कार्य में आप आगे बढ़ेंगे ऑनेस्टी के साथ, जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसमें आपकी ग्रोथ जो है वो सुनिश्चित है। कुल मिला के अगर आप कम्युनिकेशन सेक्टर से हैं या आप मार्केटिंग सेक्टर से हैं, मीडिया फील्ड से हैं या जहां पर आपका बोलने का काम है, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, तो आज का कार्य आपका जो है दिन बहुत अच्छा है। इस ऊर्जा का सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स और हमारे डिवाइन हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, क्वेस्ट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो भी कोई कार्य आपके पेंडिंग हैं, अटके हुए हैं या ब्लॉकेजेस हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एफर्ट आप ही को लगाना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आए और आपकी सहायता करे तो इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलने में तब मिलेगी जब आप 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं दूसरों पर आश्रित होकर बिल्कुल ना करें, बल्कि खुद स्टार्ट कर दें। जब आप अपने कार्य को आरंभ करेंगे, कार्य थोड़ा आगे बढ़ेगा तो स्वतः ही लोग आपको सपोर्ट करने आगे आएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमको एंजल्स, हमारे डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है लव का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन प्रेम प्रसंग का है। अपने दिल की सुने। आज आपकी ऊर्जाएं आपके हार्ट चक्रा के इर्द गिर्द रहने वाली हैं। आज आपको कमिटमेंट मिल सकता है। लव रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। कुल मिला के अगर कोई आपको महत्वपूर्ण निर्णय भी लेना है तो आज बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से काम ना करें, बल्कि अपने दिल की भी सुने। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप इतना प्यार और सम्मान हमारे कार्यक्रम को देते हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।